नमस्कार साथियों आजकल हम सब लोग ये कोविड के ज़माने में ये बात कर रहे हैं कि जी कैसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और कैसे इम्यूनिटी बढ़ाते हुए या वैसे भी हम कैसे अपनी आमदनी इंश्योर करें कि घटे नहीं। आजकल देख रहे हैं सबका रोजगार कम हो रहा है, दुकानें नहीं खुल रही, कोई जा नहीं रहे, कुछ इस तरह से बिजनेस कम चल रहा है। तो कैसे हम जो इनकम डाउन हो रहा है लेकिन ज्यादा डाउन ना होने दें या उसे डाउन ना होने दें, और साथ साथ कोविड का सामना करने के लिए अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। ये अभी तक मैंने आपको जो वीडियो दिए उसमें मैंने बात की है, एक तो कि भाई लॉकडाउन जब उठ जाएगा, जैसे अब उठ गया है, तो उसके बाद हमको एहतियात बरतते रहना है। ये नहीं कि भाई हमको रिलैक्स होना है, हमको वही प्रिकॉशन उसी तरह से बल्कि उससे ज्यादा लेनी है, क्योंकि अब आना जाना लोगों का रहेगा, सड़क पे ज्यादा लोग आते जाते रहेंगे, तो इसलिए ज्यादा एहतियात बरतना है। तो और दूसरा मैंने वीडियो अपने जो श्रमिक साथी हैं उनके लिए कुछ सुझाव और कुछ उनसे बातें की थी वो थी। आज का जो वीडियो है वो मैं बात करना चाहता हूं कि कैसे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, कैसे अपना सेहत बढ़ाएं और उसी सेहत बढ़ाने से इम्यूनिटी बढ़ाएं, और वो करते हुए बजाय पैसा खर्च करने के पैसा बचाएं। आजकल हमें आमदनी, थोड़ी सी इनकम हर तरफ से देखना है कहां से बचे, तो वो कहां से बचाएं। तो साथियों मेरे को जो कहना है वो ये है कि हम हिंदुस्तानी तेल बहुत खाते हैं, हर चीज में हम तेल डालते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं, हम पूड़ी खाएंगे, समोसा, पकौड़े, भटूरे, क्या क्या चीजें वो सारे खाते हैं, या पराठे भी वो तवे पे जो तलते हैं वो, यहां तक कि जो हमारी रोजमर्रा की सब्जियां होती हैं वो उसमें भी सब्जी, दाल इत्यादि सब में तेल डलता है। तो तेल तो हमारा एक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट है हमारे पकवान में, और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारा देश, हम भारतवासी जो है, दुनिया में हिंदुस्तान की गिनती होती है कि जहां सबसे ज्यादा लोग दिल के मरीज हैं, दिल की बीमारियां जिनमें हैं। जो टॉप के 2-3 हैं देश हैं उनमें हिंदुस्तान की गिनती होती है, और उसके कारण यही 3 है मेन। एक तो ये हमारा डाइट जो हम लोगों का है, डाइट में भी ज्यादा ये कि हम हर चीज में तेल डालते हैं, और हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, और जो आजकल के जीवन में है कि स्ट्रेस हम लोगों के जीवन में है वो। तो स्ट्रेस तो बहरहाल एक दूसरी चीज हुई, और लेकिन एक्सरसाइज फिर भी लोग अब करते हैं, वॉक पे जाते हैं, और जो यंग लोग हैं, जो युवा लोग हैं, वो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज पे तो फिर ध्यान है। लेकिन डाइट पे या खाने पे, या ये जो तेल कम करना या तेल ना लेना, अपने पकवान में ना इस्तेमाल करना, इस पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे। तो ये एक कारण बना हुआ है जिस वजह से हार्ट की प्रॉब्लम हमारे देश में अभी भी एक अच्छी खासी प्रॉब्लम है जो हेल्थ की है। तो दोस्तों आप किसी भी डॉक्टर से पूछें, किसी भी डॉक्टर से आप पूछें, वो आपको कहेगा कि तेल नहीं खाइए, तेल हेल्थ के लिए खराब है। आप वैसे तो आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे कि जी कोई कंपनी वाले कहते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, कोई उसमें कहते हैं कि इसमें क्या क्या डला हुआ है जिस वजह से ये हेल्थ के लिए ठीक है। तो एक बारी वो जो बेंगलोर के बहुत मशहूर कार्डियक सर्जन हैं डॉक्टर देवी शेट्टी, उनसे पूछा गया कि जी ये कौन सा तेल आपके हिसाब से, हमारा कुकिंग तेल जो है, खाने का तेल, कौन सा सबसे बेस्ट है खाने के लिए। तो उन्होंने कहा कोई तेल अच्छा नहीं है खाने के लिए, सेहत के लिए सारे तेल खराब है, तेल आप जितना कम खाएं उतना अच्छा है। उन्होंने कहा कोई तेल, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री वगैरह कुछ नहीं। कोई किसी ने कहा ऑलिव ऑयल, उन्होंने कहा कुछ नहीं, सारा तेल खराब है सेहत के लिए। तो ऐसी हालत में साथियों जब तेल खराब है खाने के लिए तो हम क्यों नहीं कम करते। अगर हम इसको कम करें तो हमारा सेहत ठीक होगा, हमारा जो अंदर तेल एक खराब चीज है वो अंदर कम जाएगी, और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। मैं आपको बताऊं हमारे देश में, और ये आंकड़े
सर्वे करके लिए गए हैं और ये सरकार ने भी ये एक्सेप्ट किए हैं ये आंकड़े कि एक औसत हिंदुस्तानी एक साल में 19 किलो तेल खाता है, उसका खाने वाने में उसका तेल अंदर उसकी तेल खपत करता है 19 किलो एक आदमी। और अगर हम एक औसत परिवार लें 5 आदमियों का, तो वो महीने का उनका करीब 8 किलो तेल महीने का वो खपत करते हैं। और जिसका कि अगर आप कम से कम भी लें 150 रुपया किलो या लीटर के हिसाब से, तो 1200 रुपया महीना। तो 1200 रुपया महीना जो है एक औसत हिंदुस्तानी परिवार किस चीज पे खर्च कर रहा है? एक ऐसी चीज के ऊपर जो हानिकारक है, जो उसका सेहत खराब कर रही है, जो कल को उसकी एक तो इम्यूनिटी खराब कर रही है, सेहत खराब कर रही है, खर्चा हो रहा है, और कल को उस वजह से जो बीमारी होगी उसके ऊपर उसका और दवाइयों पे खर्चा होगा। तो अगर हम ये कम करें, अगर हम 50% भी कम करें, तो 50% हमारा तेल, ये खराब तेल अंदर जाएगा, 50% हमारी बचत होगी जो इसके ऊपर तेल के ऊपर खर्च कर रहे हैं। और तेल एक अच्छा खासा इस पे खर्च होता है, जो हमारा खान पान की चीजें जो हम हर महीने खरीदते हैं उसमें तेल का, खाने की तेल का जो कॉस्ट है वो अच्छा खासा उसमें उसका शेयर होता है। तो वो भी हो जाएगा और इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, सेहत भी बढ़ेगा, और आगे दवाइयों की भी कम जरूरत पड़ेगी। दिल्ली में एक डॉक्टर है, डॉक्टर बिमल छाजर, उन्होंने तो कई किताबें लिखी हैं, कई वीडियोस निकाले हैं, और उनका कहना है कि बगैर तेल, और इस चीज पे उन्होंने हिंदुस्तानी पकवान, अलग अलग पकवान उन्होंने दिखाए हैं जो बगैर तेल के उन्होंने बनाए हैं। और उनका कहना है कि अगर हम तेल इस्तेमाल न करें और जो हम रोजमर्रा की चीजें बनाते हैं वो बनाएं बगैर तेल के, लेकिन मसाला उसमें जो हम डालते हैं वही डालें, तो टेस्ट में कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। हम लोग तेल डालते हैं कि नहीं टेस्ट रहना चाहिए, या तेल हटाते नहीं है या कम नहीं करते, नहीं टेस्ट खराब हो जाएगा। उनका कहना है कि अगर आप मसाला वही डालते हैं, तो आप तेल के बदले अगर पानी डालेंगे तो आपका टेस्ट में कोई फर्क नहीं होगा। ये मैंने भी आजमाया हुआ है, मैंने बगैर तेल की सब्जियां घर में बनाई हैं, बनवाई हैं, मसाला वही रखा, सच मानिए बिल्कुल टेस्ट का पता नहीं लगा डिफरेंस का। मैंने डोसा बगैर तेल का बनवाया है, और इस तरह ऑमलेट बगैर तेल का बनवाया है, और कोई फर्क नहीं लगा। तो ये सारी चीजें हैं ये। और इसमें मैं तो ये कहता हूं कि चलिए आप, मैं बगैर तेल का नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं 50% कम कर लीजिए। आप जितना तेल डालते हैं हर चीज में, हर पकवान में, अगर किसी में 2 कड़छी डालते हैं आप 1 कड़छी डालिए, किसी में 2 चम्मच डालते हैं आप 1 चम्मच डालिए। एकदम ना तो टेस्ट में फर्क होगा, ना किसी चीज में कोई फर्क होगा। और जो ये खराब चीज है जो अंदर जिसका सेवन हम कर रहे हैं, वो कम से कम 50% कम हो जाएगा। शुरुआत के तौर पे आप ये करके देखिए, 50% कम हो जाएगा, और आपकी 50% बचत हो जाएगी, और नेचुरली कम खराब चीज अंदर जाएगी, तो सेहत भी इंप्रूव होगा, इम्यूनिटी भी इंप्रूव होगी। और जो मैंने वो आपको बिमल छाजर वाला आपको बताया, वो भी आप एक आध बार घर में करके देखिए, बगैर तेल के बना करके देखिए। शर्त यह है कि खाने वाले को पता न लगे कि इसमें ये बगैर तेल के ये सब्जी बनी है या ये पकवान बगैर तेल का बना है। और देखिए उनका रिएक्शन देखिए, मसाला वही रखिए जो आप नॉर्मली डालते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा। ये हुई एक चीज। और दूसरी चीज कि ये जो मैं कह रहा हूं 50%, या 50% कम जो डीप फ्राई वाली चीजें भी आप करते हैं, जो मतलब प्योर खाली तलने वाली चीजें, जैसे होते हैं पूड़ी, भटूरे या कुछ इस तरह का आप बना रहे हैं घर में, तो उसमें भी आप 50% तेल कम करें, तो आपका वो चीज भी बन जाएगी, वही टेस्ट रहेगा, और तेल की खपत कम हो गई, और आपका पैसा भी बच जाएगा। और अगर आप, जैसे आपने देखा होगा, आप
जो इस तरह से डीप फ्राई करते हैं तो जो उसमें तेल बच जाता है तो अब हमारा मन करता है कि इसको दोबारा यूज करें। वो एक बारी पकाया हुआ तेल कभी भी दोबारा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो बहुत ही हानिकारक है, वो बहुत ही हानिकारक है सेहत के लिए। तो इसीलिए आप पहले ही कम डालें तेल, पहले ही 50% डालें, 50% डालें, तो आप वही चीज वैसे ही तलेगी, वैसे ही बनेगा, सारा टेस्ट होगा। कहीं पे अगर आप शायद 2 पूड़ियां एट अ टाइम बनाते थे, आप शायद 1 पूड़ी एट अ टाइम बनेगी, वो भी शायद हो सकता है 2 बन भी जाए, थोड़ी छोटी छोटी बना लीजिए, छोटी छोटी 2 पूड़ियां बना लीजिए, वो भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम हो सकता है ज्यादा लगे, लेकिन आप देखिए कि उसके फायदे कितने हैं। और इसी कारण से बाहर की तली हुई चीजें कभी मत लीजिए, क्योंकि जो बाहर का है, बाहर में जो तला हुआ है, वो दुकानदार एक तो उसका पता नहीं साफ सफाई वो कैसे रख रहा है, दूसरा वो जो ये तेल है वो बार बार उसको रोटेट करता है, वो उसको रिपीट करता है, वो उसको दुकानदार तो फेंकेगा नहीं तेल, वो वही जो पकाया हुआ तेल है फिर दोबारा उसमें बनाएगा, थोड़ा सा फ्रेश तेल उसमें ऐड करेगा, लेकिन वो दोबारा उसको करेगा, और वो जो है बहुत, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत ही हानिकारक है। तो साथियों, मेरी ये सलाह होगी कि तेल जितना कम कर सकें उतना कम करें, कम से कम शुरुआत में 50% कम करें। बाहर, घर के बाहर तली हुई चीजें न खाएं, घर में भी तली हुई चीजें ना खाएं, लेकिन अगर खाएं तो कभी कभी खाएं, और वो भी कम खाएं और कम तेल उसमें डालें। ये मेरा कहना था इसमें। और आप देखिए आपकी 50% जो बचत भी हो जाएगी, और मैं तो कहूंगा वो जो पैसा बचता है आप उसको ऐसे पता नहीं लगेगा कितना बचा क्या बचा, आप उसका म्यूचुअल फंड में एक SIP कीजिए या नेशनल पेंशन स्कीम NPS में उसमें डालिए। आपको लगेगा मैं क्या कह रहा हूं, बहुत कम है। देखिए मैंने आपको बताया, एक घर, एक परिवार, अगर 5 जनों का परिवार है, अगर 50% कम उनका हो जाता है तेल की खपत, तो वो मतलब 1200 का उनका 600 का खर्चा होगा। तो 600 की बचत उनकी जो होती, 600 का पर माह, पर महीने आप म्यूचुअल फंड SIP कर सकते हैं या NPS में डाल सकते हैं। नहीं वो भी करना, आपको खर्चा करना है, बिल्कुल खर्चा कीजिए। आप 2-3 महीने में बढ़िया से अपना ड्रेस लीजिए, 2-3 महीने में कोई नया गैजेट लीजिए और अपनी जिंदगी का मजा लीजिए। बेहतर जीवन, बेहतर सेहत, बेहतर गैजेट, बेहतर कपड़े, और कम दवाइयां, कम परेशानी, बढ़िया इम्यूनिटी, बढ़िया सेहत। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का यह वीडियो समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं एक और सेहत के बारे में वो बात करूंगा उस वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मास्क पहने रखिए, हाथ धोते रहिए, साबुन से हाथ धोते रहिए, और फिजिकल दूरी मेंटेन करते रहिए। धन्यवाद।